मेरे इमाम आली मकाम का बचपन है। एक तरफ गोदे मुस्तफा में साहबजादा इब्राहिम है, दूसरी तरफ गोदे मुस्तफा में मेरे प्यारे हुसैन हैं। दोनों छोटे बच्चे। मेरे नबी कभी इब्राहिम को देखते और प्यार करते, तो कभी हुसैन को देखते हैं और प्यार करते। मेरे नबी प्यार फरमा रहे हैं, इतने में हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आते हैं। आने के बाद सलाम अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि मेरे महबूब नबी को, मेरे मुकर्रम नबी को जाकर बता दो कि ये दोनों बेटे एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फैसला है कि एक बेटा दे दो और एक रख लो और एक का दूसरे से फिदिया कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा के इस फरमान को सुनने के बाद मेरे नबी ने साहबजादा इब्राहिम को देखा और उसके बाद नजर भर के हुसैन को देखा तो मेरे नबी रो पड़े। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, जिब्राइल, अगर मैं इब्राहिम को देता हूं, अगर मैं इब्राहिम को देता हूं तो फकत मैं रहूंगा, लेकिन अगर हुसैन को देता हूं तो मैं भी रहूंगा, मेरी फातिमा भी रोएगी, लेकिन मैं अपना रोना तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन फातिमा का रोना, हाय हाय, फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फरमाकर मेरे नबी फरमाने लगे, ए जिब्राइल, तो खुदा की बारगाह में मेरे इब्राहिम को ले जा और हुसैन को छोड़ जा ताकि फातिमा ना रो। इस फरमान के ठीक 3 दिन बाद, इस फरमान के ठीक 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत जिब्राइल वापस हो गए, ठीक 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम वफात पा गए। अब मेरे प्यारे नबी की बारगाह में सिर्फ हुसैन है। अब मेरे नबी बार बार प्यार फरमाते हैं, पेशानी हुसैन को चूमते हैं, गुलुए हुसैन को चूमते हैं। मेरे नबी हजरत इब्राहिम की वफात के बाद अपने सहाबा को बुला बुलाकर कहते हैं, ए मेरे सहाबा, देखो ये मेरा हुसैन है, ये मेरा लख्ते जिगर हुसैन है, मैंने इसके लिए अपने बेटे को दे दिया, मैंने इसके लिए अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी प्यार फरमा रहे हैं। फिर हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आते, सलाम करते, दुआ सलामो कलाम करते और मेरे नबी को कुछ देते और वापस हो जाते। इतने में हजरत उम्मे सलमा घर में दाखिल होती हैं तो हजरत उम्मे सलमा ने देखा कि महबूब परवरदिगार की आंखों में आंसू हैं। महबूब परवरदिगार हुसैन से चिपट कर रो रहे हैं। मुस्तफा करीम की आंखों में आंसू हैं, चश्माने मुकद्दस से आंसू रवा है। हजरत उम्मे सलमा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, ये आप किस आलम में हैं, आपको किस चीज ने रुलाया है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और आकर के उन्होंने मुझे बताया, ए अल्लाह के नबी, ये आपका बेटा, आपका हुसैन, आपके बाद सरजमीन इराक में कत्ल कर दिया जाएगा और उस मक्तले हुसैन का नाम मैदान करबला है। ए मेरी उम्मे सलमा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे लाडले हुसैन को मेरे बाद शहीद कर दिया जाएगा, मेरे बेटे हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शहादत का तसव्वुर लेकर पाल रहे हैं और मेरे नबी जानते हैं कि जिस पेशानी को मैं आज चूम रहा हूं, इसी पेशानी पर लोग, मेरी उम्मत के लोग, कलमा पढ़ने वाले लोग, इसी पेशानी पर तीरों की बरसात करेंगे। जिस गले को मैं चूम रहा हूं, इसी गले पर खंजर से बार वार किया जाएगा, नेजों से वार किया जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, जिब्राइल मेरे पास मक्तले हुसैन की मिट्टी लाए हैं,
ये मिट्टी तुम अपने पास रख लो और इस मिट्टी की हिफाजत करना और कभी कभी इसको देखते रहना, कभी कभी इसको देखते रहना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा इसकी हिफाजत करना, कभी कभी इसको देखते रहना। जब ये मिट्टी खून आलूद हो जाए, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो चुका है, समझ लेना कि मेरा लाडला शहीद हो चुका है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने उस मिट्टी को ले लिया और अपने पास हिफाजत से रख लिया। वक्त गुजरता गया, कभी कभी मैं उस मिट्टी को देख लिया करती। वक्त आगे बढ़ता गया, यहां तक के सन 60 हिजरी आ गया, मुहर्रम का यौम आशूरा आ गया। किसी को कुछ खबर ना थी, सूरज अपनी सख्ती पर था, सब अपने कामों में मसरूफ थे। कोई खाना पकाने में मसरूफ था, कोई दुनिया के कामों में मसरूफ था। सूरज अपनी सख्ती पर था, दिन के उजाले में मेरी आंख लग गई। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जैसे ही मेरी आंख बंद हुई, मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब में मुस्तफा करीम को देखा। तो इस आलम में देखा कि मुस्तफा करीम के चेहरे पर गर्दो गुबार है। मेरे मुस्तफा करीम का जिस्म अतर खाक आलूद है, मेरे नबी का लिबास खाक में मिला है, मेरे नबी के लिबास पर खाक है। हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, ये आप किस कैफियत में हैं, ये आप किस हालत में हैं, या रसूल अल्लाह ये आप किस आलम में है? तो मेरे नबी फरमाते उम्मे सलमा मैं मक्तले हुसैन से आ रहा हूं, मेरा बेटा शहीद कर दिया गया है, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, वो दिन भी आ गया कि रफ्ता रफ्ता सब रुखसत होने लगे। करबला के मैदान में मुहिब्बान और गुलामान हुसैन के लाशें चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। जानिसारान हुसैन, मुहिब्बान और गुलामान हुसैन जामे शहादत पी रहे हैं, अपनी जिंदगियों की कुर्बानी इमाम के कदमों पर दे दे कर रुखसत हो रहे हैं। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आपने वाकयात सुने हैं। मैं मैदान करबला के सिर्फ 2 वाकये आपके सामने रखूंगा, उसके बाद करबला के बाद के वाकयात रखूंगा और कुछ इस्लाही बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, रफ्ता रफ्ता सब रुखसत हो गए। हजरत अली अकबर, उलमा इकराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि हजरत अली अकबर वो अली अकबर कि जिनके चेहरे में मुस्तफा का जमाल नजर आता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको लोग, वो लोग जो तलबे दीदारे मुस्तफा में तड़पते थे, वो लोग जो मुस्तफा करीम के इश्क की आग में जलते थे, वो लोग कि जिन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफा के जमाल को देखा, अब मेरे मुस्तफा करीम के विसाल के बाद अली अकबर के चेहरे में मुस्तफा के जमाल को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते। सुभान अल्लाह। हज़रत अली अकबर के चेहरे को मेरे नबी के चेहरे से मुशाबहत थी। आप इसरार करते बाबा जान मुझे इजाजत दें, इजाजत दी गई। आपने सुना, मैदान करबला में आए, बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि कयामत तक फिर ऐसी बहादुरी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक नेजा लगा, आवाज निकली बाबा जान। जैसे ही चीख निकली, बहन जैनब ने अर्ज किया भाई हुसैन, अली अकबर की आवाज है, जाकर देखो क्या हुआ है। मेरे इमाम आली मकाम खेमे से बाहर निकलते हैं, हजरत अली अकबर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सीने में एक नेजा पैवस्त है। अली अकबर अर्ज करते हैं
मेरे बाबा जान, इस नेज़े को निकाल दीजिए, बहुत तकलीफ देता है, फिर से लड़ना चाहता हूं। तारीख बताती है मुसलमानों, हजरत अली अकबर के सीने से जैसे ही मेरे इमाम आली मकाम ने नेज़ा निकाला तो खून अली अकबर से इमाम आली मकाम का जिस्म भीग गया। लिबास हुसैन अली अकबर के खून से तर हो गया और खून अली अकबर के छींटे इमाम आली मकाम के चेहरे पर पड़े। हजरत इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब अली अकबर की आवाज सुनकर इमाम आली मकाम खेमे से निकले थे तो आपकी उम्र 56 साल थी। आपकी उम्र 56 साल थी। आपकी उम्र 56 साल थी। सर और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद ना हुआ था। दाढ़ी और सर का एक बाल भी सफेद ना हुआ था। सारे बाल सियाह थे। इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब चीख को सुनकर निकले तो एक भी बाल सफेद ना था। लेकिन अली अकबर के लाशे को लेकर जब पलटे हैं तो बहन ज़ैनब ने देखा कि दाढ़ी और सर का एक बाल भी काला ना रहा, बल्कि सारे बाल सफेद हो चुके थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बाल भी सियाह ना रहा, सारे बाल सफेद हो गए। दुनिया वालों, सबसे कम वक्त में अगर किसी पर बुढ़ापा आया है तो वो इमाम अली मकाम पर आया है। अरे जिन आंखों ने अली असगर के हलक में तीर लगता हुआ देखा, जिन आंखों ने अली अकबर को आखिरी सांसें लेते हुए देखा, जिन आंखों ने अब्बास के बाजुओं को तन से जुदा होते हुए देखा, जिन आंखों ने कासिम बिन हसन के शबाब को लुटते हुए देखा, कसम खुदा की कुर्बान जाऊं इमाम आली मकाम आपकी इस्तिकामत पर, आपके सब्र पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम वापस आते हैं और खेमे में आकर के अपने घर वालों से गुफ्तगू करते और हजरत सैयदा ज़ैनब से बात करते। फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, जा रहा हूं नाना के दीन के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए। इमाम अली मकाम ने जब ये कहा तो सैयदा ज़ैनब ने सजदे में सर को रख दिया और दुआ की, परवरदिगार मेरे भाई हुसैन को कामयाब करना, मेरे भाई हुसैन को सब्र अता करना, कामयाब करना। इमाम अली मकाम ने संदूक खोला, इमामा मुस्तफा सर पे बांधा, लिबादा मुस्तफा पहनकर, जुल्फ़कार हैदरी हाथ में लेकर हजरत अमीर हमजा की ढाल को लेकर घोड़े पर सवार हुए। लेकिन जैसे ही घोड़े पर सवार हुए तो तारीख बताती है मुसलमानों, घोड़े को हुक्म देते हैं, घोड़े तू चल, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। दूसरी बार फरमाते, घोड़े तू आगे बढ़, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, बार बार पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। तीसरी मर्तबा तमाम लगामें खींचकर, एड़ी मारकर कहते, घोड़े तू चल, लेकिन फिर से पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। इमाम अली मकाम समझ गए कि कोई मामला है। घोड़े से उतरे तो देखा छोटी शहजादी सकीना घोड़े की टांगों से लिपट कर खड़ी है और कह रही है, घोड़े मेरे बाबा जान को ना ले जा, मेरे बाबा जान को ना ले जा। दुनिया वालों, आज अगर कोई परिवार से हमारा घर वाला, हमारा भाई या हमारा दोस्त जाता है बाहर, हालांकि वो जाने आने के इरादे से जाता है, तब भी घर की बेटियां कहती हैं, बाबा जान हम आपसे डिमांड नहीं करेंगे, हम आपसे अच्छे लिबास की गुजारिश नहीं करेंगे, हम कम में गुजारा कर लेंगे। बच्चे कहते हैं, बाबा जान आप हमसे दूर ना जाइए, आप विदेश ना जाइए,
हालांकि जाने वाला आने का इरादा रख के जा रहा है, लेकिन सैयदा सकीना जानती थी कि जो भी गया है वापस नहीं आया है। आप जा रहे हैं तो जाने का इरादा नहीं है, पलट कर नहीं आना है। सैयदा सकीना को मेरे इमाम ने अपनी गोद में उठाया और उठाने के बाद प्यार फरमाया। लेकिन छोटी शहजादी सकीना, छोटी सी बच्ची है, लेकिन छोटी शहजादी सकीना ने एक ऐसा सवाल कर लिया, एक ऐसा सवाल कर लिया कि कुछ देर के लिए इमाम आली मकाम खामोश हो गए। इमाम आली मकाम के लबों पर कपकपाहट आ गई। इमाम आली मकाम की आंखों से आंसू झलक पड़े। सैयदा सकीना ने कहा, बाबा जान, मैं हमेशा आपके सीने पर सर रख करके सोया करती थी, आप चले जाओगे तो मैं किसके सीने पर सर रख के सोऊंगी? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मैं हमेशा आपके सीने पर सर रख के सोती थी, आप चले जाएंगे तो मैं किसके सीने पर सर रख करके सोऊंगी? अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम ने सकीना की पेशानी को चूमा और फरमाया, बेटी सकीना, तुम मेरे सीने पर सर रख करके सोती थी और तुम्हारा भाई अली असगर तुम्हारी मां के सीने पर सर रख करके सोता था। लेकिन बेटी सकीना, आज के बाद तुम्हारा भाई अली असगर मेरे सीने पर सर रख करके सोएगा और तुम अपनी मां के सीने पर सर रख करके सो जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम मैदान करबला में आए तो यजीदियों के लाशों के ढेर लगा दिए। जिस तरफ से इमाम आली मकाम गुजरते जाते यजीदियों के सर कटते जाते। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम का जिस्म छलनी है, जख्मों से भरा हुआ है इमाम का बदन, 72 जख्म आपके जिस्म मुबारक पर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी जंग के दौरान नमाज का वक्त होता है तो इमाम आली मकाम नमाज का इरादा करके घोड़े से उतरना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उतरने की कोशिश करते हैं तो इमाम आली मकाम उतरते उतरते घोड़ों से गिर पड़े। जैसे ही जमीन पर गिरे तो जो तीर आपके जिस्म में लगे हुए थे, जब आप गिरे तो वो तीर भी जिस्म के पार हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम ने सजदे में सर को रख दिया और अर्ज किया, परवरदिगार, मैंने सब कुछ तेरी रजा के लिए तेरी रजा की खातिर कुर्बान कर दिया। परवरदिगार, अब तुम मुझसे राजी है कि नहीं? परवरदिगार, अब तुम मुझसे राजी है कि नहीं? तो गैब से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखूं और आगे गुजर जाऊं। इमाम आली मकाम को सजदे की हालत में शहीद कर दिया गया और मेरे इमाम आली मकाम शहादत का जाम पीकर दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम जब रुखसत हुए, जब आप शहीद हुए, तो सहाबा ताबईन फरमाते हैं कि आसमान का रंग बदल गया। 7 दिन तक कायनात का निजाम सुर्ख आलूद रहा। बैतुल मुकद्दस और मुल्के शाम में जिस जगह पत्थर को उठाया जाता तो पत्थरों से खून उबल पड़ता। अल्लाहु अकबर। जिस दरख्त के पत्तों को तोड़ा जाता तो खून निकलता था। और ग़मे हुसैन में दिन में तारे नजर आते और सूरज छुप जाता, और ग़मे हुसैन में रात को तारे आपस में टकराते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम की शहादत के बाद अब खैमों को आग लगा दी गई। अल्लाह अकबर। खानवादा मुस्तफा को आग, खानवादा मुस्तफा के खैमों को आग के हवाले कर दिया गया। उन खैमों में मुकद्दस शहजादियां, वो मुकद्दस शहजादियां जो तमाम दुनिया की मुस्लिम औरतों के लिए आइडियल पर्सनालिटीज हैं, वो मुकद्दस शहजादियां जो हमारी मां बहनों की बख्शिश का जरिया बनेंगी, वो मुकद्दस शहजादियां के जिनके घर जिब्राइल भी बगैर इजाजत नहीं आए, उनके खैमों को आग लगा दी गई। दरिंदे बदबख्त खैमे को आग लगा बैठे। मैं पूछना चाहता हूं उन बदबख्तों से, मैं पूछना चाहता हूं उन दरिंदों से, मैं पूछना चाहता हूं
उन गुंडों से जो टीवी पर बैठकर और चैनलों पर बैठकर यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं। मैं पूछता हूं उन बदकिरदारों से, मैं पूछता हूं उन गुंडों से, अरे तुम किस मुंह से यजीद को हक पर कहते हो और किस मुंह से यजीद को अच्छा इंसान बताने की कोशिश करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि वो लोग जो मुस्तफा करीम की मुकद्दस शहजादियों की इज्जत ना कर सके, तुम उनको रजी अल्लाह अन्हु कहते हो? मेरे इमाम आली मकाम की शहादत के बाद खेमों को आग लगा दी गई। जब खेमों को आग लगाई तो मुकद्दस शहजादियों को कैदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया और ऊंटों पर सवार करके दमिश्क की तरफ काफिला रवाना कर दिया। जब ये काफिला रवाना हुआ मुसलमानों, गौर करो, तवज्जो तलब बात है मुसलमानों, मैदाने महशर होगा मुसलमानों, अर्शे इलाही से आवाज आएगी, महशर वालों अपनी निगाहें झुका लो। हाय हाय, वाह क्या बात। अपने सरों को झुका लो, अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात। जब हजरत फातिमा को जन्नत में ले जाया जाएगा तो सारे महशर वालों को हुक्म होगा कि आंखों को झुका लो, नजरों को झुका लो, आप भी वहां होंगे, हम भी वहां होंगे, दुनिया का हर इंसान होगा। बेशक। अल्लाह अकबर कबीरा। हुक्म होगा कि नजरों को झुका लो, सरों को झुका लो। उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को जन्नत ले जाया जाएगा। खातूने जन्नत को 70,000 हूरों के झुरमुट में, ताकि कोई देख ना ले कि फातिमा कौन है। या सैयदा फातिमा ज़हरा, या सैयदा फातिमा ज़हरा, आपके आने पर अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका लेंगे, अपनी निगाहों को झुका लेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजारा जाएगा। या सैयदा फातिमा ज़हरा, आज आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब लटे बटे काफिले को लेकर, निडाल काफिले को लेकर दमिश्क की तरफ रवा है। आज झुकने वाली नजरें कहां हैं? आज झुकने वाले सर कहां हैं? ये काफिला आगे बढ़ता है मुसलमानों। चलते चलते राह में रात हो जाती है। जब रात होती है तो यजीदी सोचते हैं कि हम बहुत लंबी मुसाफत तय करके आए हैं, ऐसा करते हैं कि रात को आराम कर लिया जाए, जब सुबह नमूदार होगी तो काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी जस्तजू में यजीदियों ने ठहरने के लिए जगह तलाश करना शुरू की तो देखा कि पास में एक गिरजाघर है। उस गिरजाघर में गए तो देखा है कि एक बहुत बूढ़ा पादरी ईसाई राहिब उस गिरजाघर में मौजूद है। उससे कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमें ठहरना है। उस ईसाई राहिब ने कहा, उस ईसाई पादरी ने कहा, मेरा गिरजाघर हाजिर है। लेकिन उस ईसाई पादरी की नजर काफिले पर पड़ी तो उससे रहा ना गया। उसने पूछ लिया, ए आने वालों जरा ये तो बताओ, ए आने वालों जरा ये तो बताओ, ये काफिला किसका काफिला है? और ये सामने जो सर नजर आ रहा है नेज़े पर, ये किसका सर है? ये कौन है? चेहरे से तो कोई बहुत परहेजगार नजर आता है, कोई बहुत आला नसब नजर आता है। ए आने वालों जरा बताओ तो सही ये कौन है? तो बदबख्त यजीदियों ने बताया, ये कोई और नहीं, मुस्तफा करीम का नवासा हुसैन है। ये हुसैन का सर है और ये खानवादा मुस्तफा की मुकद्दस शहजादियां हैं। कसम खुदा की तारीख बताती है मुसलमानों, जब उस ईसाई राहिब ने इतना सुना तो रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा ये कैसा कलमा पढ़ने वाले हैं, ये कैसे उम्मती है जिन्होंने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। और वो ईसाई राहिब कहने लगा, ए सगाने दुनिया, दुनिया के लालच में नवासे मुस्तफा को कत्ल करने वालों, दुनिया के लालच में, हुकूमत के लालच में, दुनिया के लालच में हुसैन के गले पर तलवार चलाने वालों, मैं तुम्हें 10,000 दीनार देता हूं, लेकिन बदले में हुसैन का सर मुझे दे दो, बदले में हुसैन का सर रात भर के लिए मुझे दे दो। कसम खुदा की वो तो दुनिया के कुत्ते थे, वो तो दुनिया के लालची थे।
उन्होंने 10,000 दीनार लिए और इमाम आली मकाम के सर को दे दिया। अब जैसे ही इमाम आली मकाम के सर को लिया, उस ईसाई राहिब ने मुसलमानों तो बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी तौकीर के साथ सीने से लगाया और अंदर चला गया। और जाने के बाद मेरे इमाम आली मकाम के सरे मुबारक को पहले खुशबू वाले पानी से धोया, खूब धोया, मेरे इमाम के सर को खुशबुओं से सजाया। और सजाने के बाद सारी रात सरे हुसैन के पास बैठकर रोता रहा और पेशानी हुसैन को चूमता रहा और सोचता रहा, है यजीदियों, तुमने नहीं देखा कितनी प्यारी आंखें हैं हुसैन की, कितना प्यारा चेहरा है हुसैन का, कितनी प्यारी पेशानी है हुसैन की। सारी रात सरे हुसैन से लिपट कर वो ईसाई पादरी रोता रहा और पेशानी हुसैन को चूमता रहा और गमे हुसैन में रोता रहा। रात का जब आखिरी वक्त आया तो वो ईसाई पादरी देखता है कि इमाम अली मकाम के सर से एक नूर की किरण निकलती है, सुभान अल्लाह, और आसमान की तरफ जाती है। वो ईसाई पादरी समझ गया कि इमाम अली मकाम की सैक्रिफाइस को, इमाम अली मकाम की कुर्बानी को परवरदिगार ने कबूल कर लिया है। परवरदिगार ने इमाम की शहादत पर मोहर लगा दी है। अल्लाह अकबर कबीरा सुबह नमूदार होती है। अब वो ईसाई पादरी सरे हुसैन को लिए हुए है, लेकिन वादे के मुताबिक वो बदबख्त यजीद सरे हुसैन को वापस लेते हैं और काफिले को आगे बढ़ा देते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये काफिला दमिश्क के बाजार में पहुंचता है। जैसे ही दमिश्क के बाजार में पहुंचता है, देखने वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। लोग चारों तरफ से भीड़ लोगों की लग जाती है। कोई अपनी छतों पर चढ़कर देख रहा है, कोई बूढ़े बच्चे, बेटियां, बूढ़ी औरतें सब अपनी छतों से देख रही हैं। दमिश्क के बाजार में भीड़ इकट्ठा है। कोई नहीं जानता था ये नेज़े पर जो सर है हुसैन का सर है। बदबख्त यजीदियों ने ऐलान किया था ये हुकूमत के गद्दार थे, ये हुकूमत के बागी थे, इसलिए इनके सरों को मार दिया गया है। कोई नहीं जानता था ये जो सर नजर आ रहा है ये फातिमा के लाल का सर है। कोई नहीं जानता था ये जो सर नजर आ रहा है ये नवासा मुस्तफ़ा का सर है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब भीड़ देख रही है, लोग तमाशाई बने हुए हैं। देखने वालों में एक छत से एक बूढ़ी औरत भी देख रही है। तारीख में उनका नाम बताया जाता है कि उनका नाम हजरत फिजा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो हजरत फिजा बूढ़ी हैं, वो अपनी छत से इस मंजर को मुलाहजा कर रही हैं। उन्होंने देखा कि काफिले के अंदर कुछ छोटे बच्चे हैं और कुछ बच्चियां भी हैं और काफिला निढाल है। भूख और प्यास के आसार चेहरे से नमूदार हो रहे हैं, चेहरे से जाहिर हो रहे हैं। उस बूढ़ी औरत ने अपनी खादिमा को बुलाया और बुलाने के बाद चंद खजूरें और पानी के पीने के लिए कुछ पानी और चादर को भेजा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी खादिमा हजरत फिजा की खादिमा पानी और खाना लेकर के और चादर लेकर के जब हजरत सैयदा ज़ैनब के पास आई तो सैयदा ज़ैनब ने पूछ लिया, फरमाया, ए आने वाली खातून जरा ये तो बता, अरे हमारे साथ तो किसी ने अच्छा सलूक नहीं किया, हमें तो किसी ने नहीं पूछा, हमारा तो हाल कोई पूछने वाला नहीं था। कलमा पढ़ने वाले सब मेरे नबी के थे, लेकिन करबला में 10 दिन रहे, हमें किसी ने नहीं पूछा। करबला से दमिश्क तक आ गए, हमें कोई पूछने वाला नहीं था। आखिर ये कौन है जिसने हमारे साथ भलाई की है, जिसने हमारे साथ नेकी की है, जिसने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है? तो वो खातून कहती है, ए बीबी, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आपके लिए खाने और पीने का जो सामान भेजा है, फला छत पर जो बूढ़ी औरत नजर आ रही है उन्होंने भेजा है। सैयदा ज़ैनब ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी और फरमाया कि उस बूढ़ी खातून को मेरे पास लाया जाए। वो खादिमा जाती है और बूढ़ी औरत से कहती है कि आपसे वो मिलने की ख्वाहिशमंद है। अब ये बूढ़ी औरत हजरत फिजा सैयदा ज़ैनब के पास जैसे ही जाती हैं तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, ए बूढ़ी माँ, जरा ये तो बताओ आपने क्या सोच करके हमारे साथ अच्छा सलूक किया है, आपने क्या समझ करके हमारे साथ अच्छा सलूक किया है? आप, मैं कैसे मान लूं कि आप भी मुद्दई
हैं अहले बैत से मोहब्बत की, मैं कैसे मान लूं कि आप ही कलमा पढ़ने वाले हैं? अरे चारों तरफ कलमा पढ़ने वाले ही तो नजर आ रहे हैं, सब कलमा पढ़ने वाले ही तो हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने क्या सोच कर के हमारे साथ भलाई की है? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, मुसलमानों, ए बेटी, मैं आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन आप बजिद हैं, आप इसरार कर रही हैं, तो मैं बता देती हूं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, इसके पीछे एक राज छुपा है। बेटी सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं अपनी जवानी के दिनों में मैं मदीना मुनव्वरा में सैयदा फातिमा की खिदमत में रहा करती थी। मैं सैयदा फातिमा की खादिमा हुआ करती थी। मैंने अपनी मखदूमा की बारगाह में बहुत सारा वक्त गुजारा है। जब मेरा वक्त वहां से जाने का हुआ, जब मेरी मखदूमा का वक्त करीब आया, तो मैंने अपनी मखदूमा सैयदा फातिमा से अर्ज किया, या सैयदा फातिमा, ए खातूने जन्नत, मैं दमिश्क जा रही हूं, आप मुझे कोई नसीहत कर दीजिए, आप मुझे कोई वसीयत कर दीजिए। तो सैयदा फातिमा ने फरमाया था, ए फिजा, तेरे लिए एक ही वसीयत है कि जब भी तुझे लुटा हुआ काफिला नजर आए, जब भी तुझे निढाल काफिला नजर आए, जब भी तुझे कैदी नजर आए, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ भलाई से पेश आना। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा जानती थी कि एक दिन वो होगा कि मेरी बेटी सैयदा ज़ैनब कैदी बनाकर दमिश्क के बाजार में ले जाई जाएगी, मेरे बेटे हुसैन के सर को नेज़े पर चढ़ाकर दमिश्क के बाजार में तमाशा किया जाएगा। सैयदा फातिमा ने कहा था, फिजा, तेरे लिए बस यही वसीयत है कि जब भी तुझे निढाल काफिला नजर आए, जब भी तुझे कैदी नजर आए, उनके साथ अच्छा सलूक करना। हजरत फिजा कहती है, बेटी, मैंने अपनी मखतूमा की वसीयत पर अमल करने के लिए तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है। गोया कि हजरत फिजा ने सैयदा ज़ैनब के जख्मों को हरा कर दिया, करबला की तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त किया, सफर की तमाम सऊबतों का सामना किया, अपनी आंखों के सामने अपने भाई हुसैन के सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा होते हुए देखा। अली असगर, 6 माह के अली असगर, जिन्होंने अभी बोलना भी नहीं सीखा, जबान सूखी लिए हुए दुनिया से रुखसत हो गए, जामे शहादत पीकर दुनिया से रुखसत हो गए। अली असगर के हलक में तीर लगता हुआ देखा सैयदा ज़ैनब ने, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन सैयदा ज़ैनब के सामने हजरत फिजा ने सैयदा फातिमा का तस्करा करके जैसे जख्मों को हरा कर दिया, जैसे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। अब सैयदा ज़ैनब को अपनी वालिदा की शफकतें याद आ रही हैं, अपनी वालिदा की शफकतें, अपनी वालिदा की मोहब्बत याद आ रही है। सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, बूढ़ी मां, हम तो मुसाफिर हैं, हम तो निढाल हैं, परेशान हैं, हम बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन दुआ कर सकते हैं। बताइए मैं आपके लिए क्या दुआ करूं, मैं आपके लिए क्या दुआ करूं? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, ए बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम दुआ करना चाहती हो तो एक तमन्ना है मेरे जीवन की, एक ख्वाहिश है मेरी जिंदगी की, एक तमन्ना है, एक आरज़ू है मेरी जिंदगी की। परवरदिगार बस उस आरज़ू को पूरी कर दे। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, बताइए क्या आरज़ू है? तो हजरत फिजा कहती है, बेटी, मैं जब सैयदा फातिमा की खिदमत में रहा करती थी तो सैयदा फातिमा की छोटी बच्ची थी ज़ैनब और बेटे थे हुसैन। छोटे छोटे बच्चे
बच्चे थे मैंने उनको अपनी गोद में खिलाया, मैंने उनको बचपन में देखा था, तब से लेकर आज तक मेरी आंखें तरस गई है, मैंने ज़ैनब को नहीं देखा। मेरी आंखें बेकरार है, मैंने हुसैन को नहीं देखा। मेरा दिल बेकरार है, मैं मुस्तरिब हूं। अगर दुआ करती हो तो एक दुआ कर दो कि परवरदिगार मुझे एक बार ज़ैनब का चेहरा दिखा दे, एक बार मुझे हुसैन का चेहरा दिखा दे। अल्लाह अकबर। वो नहीं जानती थी, वो क्या जानती थी कि जिनसे कहा जा रहा है वही ज़ैनब है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू छलक पड़े और फरमाया, ये बूढ़ी मां, अल्लाह ने तेरी तमन्ना को पूरी कर दिया, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। तेरे सामने जो खड़ी है वो ज़ैनब है, और नेज़े पर जो सर नजर आ रहा है वो हुसैन का सर है। कसम खुदा की, सैयदा ज़ैनब के ये बताने के बाद हजरत फिज़्ज़ा गमगीन हो गई और सैयदा ज़ैनब के साथ काफिले में शरीक हो गई। अब ये काफिला दरबार यजीद में पहुंचा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, ये वो पर्सनालिटीज हैं, ये वो शख्सियात हैं कि अगर ईमान सलामत हो, अगर दिल में इश्क़ अहले बैत हो, तो इन शख्सियात का जिक्र करते हुए रूह कांपने लगती है, ऑटोमेटिकली जज्बात उभर आते हैं। अब ये काफिला दरबार यजीद में मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, बड़ा खतरनाक मंजर है, बड़ा खतरनाक, बड़ा दर्द भरा मंजर है। इमाम आली मकाम के सर को नेज़े से उतार के बदबख्त यजीदियों ने हुसैन के सर को यजीद के सामने रख दिया। अब जैसे ही यजीद के सामने मेरे इमाम के सर को रखा, बदबख्त यजीद ने हुसैन के लबों पर छड़ी मारी। अल्लाह अकबर कबीरा। यजीद ने इमाम आली मकाम के लबों पर छड़ी मारी। एक सहाबी रसूल गालिबन जिनका नाम हजरत नौमान बिन बशीर, ज़ईफ है लेकिन खड़े हो गए और फरमाया, बदबख्त यजीद, हया कर, गैरत कर, अरे शर्म कर, जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है, कसम खुदा की मैंने इन लबों में मुस्तफा को जबान डालते देखा है। अरे जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है, मैंने इन लबों को मुस्तफा को चूमते देखा है। जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है, खातूने जन्नत ने अपने दांतों से चबा चबा कर लुक़मे दिए हैं, लबों को बोसा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। उसके बाद सैयदा ज़ैनब का खुतबा हुआ और सैयदा ज़ैनब के खुतबे से दरबार यजीद कांप गया, लरज़ गया। यजीद ने कहा कि देखो, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और इन्हें जलील कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सैयदा ज़ैनब तड़प पड़ी और फरमाया, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। बदबख्त यजीद, अपनी जबान को लगाम दे। अल्लाह ने तुझे इज्जत नहीं बख्शी बल्कि क़ियामत तक के लिए जलील कर दिया है। अल्लाह ने इज्जत मेरे भाई हुसैन को दी है कि क़ियामत तक आने वाला हर मुसलमान हुसैन के नाम पर जान देने को तैयार रहेगा, हुसैन की मोहब्बत लेकर जिएगा। सैयदा ज़ैनब का खुतबा हुआ, दरबार यजीद लरज़ गया। उसके बाद इमाम आली मकाम के घर वालों को कैद कर दिया गया। एक तवील मुद्दत तक, तवील अरसे तक कैद में रखा गया। रिहाई हुई। अब ये काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ रवां है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये काफिला मदीना तैयबा की तरफ रवां दवा है। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी को नहीं पता था कि काफिले में जो गए थे उनमें से कौन कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। मदीना की मुक़द्दस शहजादियाँ
मदीना की मदीना की पाक दामन औरतें, मदीना के बुजुर्ग इमाम हुसैन के इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम के इस्तकबाल के लिए, खैर मकदम के लिए मदीना में तैयारियां हो रही हैं। मुसलमानों, जैसे ही काफिला मदीना की दहलीज पर पहुंचता है, मदीना के अंदर दाखिल होता है, जब लोगों ने देखा तो मदीना के अंदर आहो बुका का एक अजीब मंजर बर्पा हो गया। चीखो पुकार का एक अजीब मंजर देखा गया। लोग पूछते थे, ए ज़ैनुल आबिदीन भाई, ए ज़ैनुल आबिदीन, बाबा जान हुसैन को कहां छोड़ कर आए हो? अली असगर को कहां छोड़ कर आए हो? अली अकबर को कहां छोड़ कर आए हो? अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब देने की ताब ना ला सके। हसरत भरी निगाहों से सैयदा ज़ैनब की तरफ देखा तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने वालों, आज के बाद तुम्हें इमाम अली मकाम का चेहरा नजर नहीं आएगा। इमाम अली मकाम जामे शहादत पीकर दुनिया से रुखसत हो गए हैं।
अभी रज़वी देखिए अब बहुत देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ। अभी रज़वी सलामत है, सलामत है, अभी रज़वी सलामत है, अभी रज़वी सलामत है, अभी रज़वी सलामत है।